हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेकर हूं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का एक बहुत अच्छा वीडियो 17 मार्च 2025 में जो पेपर होने वाला है, जिसके लिए बहुत कम समय हमारे पास बचे हैं, उसी पेपर पर बेस्ड है आज का हमारा ये वीडियो। यानी उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन या जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 101% इस पेपर में से भी वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। लंबे समय से आपको इस वीडियो का इंतजार था, तो आज ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देखा तो 101% आपके मार्क्स एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में आएंगे। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना और कोशिश करना अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तो 2025 में जो पेपर होने वाला है वो कैसा होगा उस पर बेस्ड है ये वीडियो। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ऊपर बेस्ड है। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। बाकी तो आपको पता है 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा। तो वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी मीडियम में भी है ये और इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि जो इसके इंस्ट्रक्शन है इसको भी हम एक बार पढ़ लेते। तो जैसे पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न सॉल्व करना है हमें। दूसरा क्वेश्चन 1 to 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 28 नंबर के, उसको डिवाइड किया गया 5 ऑब्जेक्टिव को, और 6 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हैं और 30 शब्द में आपको उसको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 से लेके 16 तक 3 नंबर के क्वेश्चन, उसको 75 शब्द यानी 75 वर्ड में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 से लेके 20 तक 4 मार्क्स 4 नंबर के क्वेश्चन 120 शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें आंतरिक विकल्प यानी हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के भी यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हालांकि आपको पता है लगातार आप पेपर दे भी रहे, आपके कुछ पेपर हो भी चुके हैं, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पहला ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को करना है फर्स्ट। यहाँ पर सेकंड देखते हैं 1 to 5 जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और टोटल 28 मार्क्स के होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 to 12 है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 30 वर्ड में आपको उसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 3 मार्क्स के होंगे और 75 वर्ड्स में आपको उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 to 20 यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 120 वर्ड्स में आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर इंटरनल चॉइस इज गिवन इन एवरी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 20 यानी जो 6 से लेके 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया होगा और जो ऑप्शन होगा लगभग वो उसी चैप्टर का होगा, यानी उसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है K3FeCN होल 6 में Fe की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे पोटेशियम की +1 होती है और यहाँ पर 3 पोटेशियम है और Cn की -1 होती है, 6 Cn है यानी, और यहाँ पर Fe को x मान लेंगे तो -6 में से 3 जाएगा तो -3 बचेगा, x = +3 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा +3। नेक्स्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक इकाई। चूंकि मैं आपको बता दूं कि जो मैंने वीडियो बनाया बहुत सिस्टमेटिकली बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो आप मिस मत करना। अभी भी हमारे पास समय है, अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो इस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मैं इसको सॉल्व करवाऊं, तो उसमें सारे प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, उसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे मान लो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो मैंने आपको निकालना उसमें सिखाया कि कैसे हम निकालेंगे, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, सेकंड इनवर्स मोल -2 लीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स। तो जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, दूध मीठा होता है, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दूध में लैक्टोज होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज, और लैक्टोज एक डाइसैकेराइड भी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, तो हमने पढ़ा रोजनमुंड अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद एल्डिहाइड बनता है। कीटोन दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया, कोई नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनेट, कॉपर फेरिसाइनेट या कॉपर सल्फेट या पोटेशियम आयोडाइड।
तो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है Cu2 FeCN6। ये इसका फॉर्मूला भी होता है Cu2 FeCN6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6वें नंबर का, विशिष्ट चालकता की इकाई। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो हम जानते हैं जैसे ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां पर इंग्लिश मीडियम चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन। तो चूंकि हमने इसको समझा है ऊपर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3 FeCN6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो K की +1 3K है, इसकी -1 6 है, यानी +1 में से -6 में से +3 जाएगा तो -3, और Fe को x मानेंगे, x इक्वल्स टू उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इसका आंसर है +3 सेकेंड। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड इनवर्स। द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड होता है? तो मिल्क में लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म इन द रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन में बनने वाला मेन प्रोडक्ट है एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, केमिकली द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, यानी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो किसकी बनी होगी? केमिकली द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरिसाइनाइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो कॉपर फेरोसाइनाइड, ध्यान रखना इसमें जरा सा अंतर है, O और I का डिफरेंस है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो फेरी है और यहाँ है फेरो, तो उसका आंसर क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cu2 FeCN6। फिर द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसको कंडक्टेंस कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो आंसर इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें 6 क्वेश्चन थे और उसकी भी मार्किंग ऐसी थी, यानी 1 × 6 = 6, 6 नंबर में 6 उसमें चूज द करेक्ट आंसर थे। सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एमीन की प्रकृति खाली स्थान होती है, तो जितने भी एमीन है वो सब अमोनिया से बने। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे वो रासायनिक अभिक्रिया में किसी को भी दे सकता है। तो इस पर लुईस कंसेप्ट लगता है। लुईस के अनुसार ऐसे अणु जिनमें किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है वो दे सकता है, तो वो लुईस क्षार कहलाएगा। तो एमीन की प्रकृति कैसी होती है? यहाँ पर एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प वायुमंडलीय दाब को पार करने लगती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? क्वथनांक। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र, तो लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगर नाम लिखने को बोलता तो इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सूत्र लिखने को यहाँ पर बोला है, संकुल यौगिक CuNH3 Cl2 विलयन में खाली स्थान आयन उत्पन्न करेगा। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये 2 Cl देगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? 2+, तो 2 Cl, और ये पूरा एक अकेले आयन के समान व्यवहार करेगा। तो इसने विलयन में कितने आयन दिए? 3 आयन दिए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिनॉल की प्रकृति खाली स्थान होती है। फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। नेक्स्ट, C6H5NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं, एक प्राथमिक एमीन भी है। NaNO2+ HCl, इसके ऊपर टेम्परेचर भी लिखा हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो पर इसके साथ गर्म करेंगे, यानी सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, या ऐसा भी बोल सकते हैं ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ। तो क्या बनता है? C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ये सभी क्रिया का नाम बताना है। तो ऐसा सैंडमैन ने बताया था, सॉरी, इसको बोलते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको हम? डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। क्रिया का नाम तो पूरा यहां पर लिख रहा है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया।
तो ये हिंदी मीडियम के लिए था। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ अमाइन इज, बेसिक नेचर के होते हैं। ऑल द अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, यानी क्षारीय प्रकृति के होते। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज, क्या आ जाएगा? Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O। पर कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 6Cl2 प्रोड्यूसेस डैश आयंस इन सॉल्यूशन। इसको पानी में डालेंगे तो कितने आयन देगा? ये 3 आयन देगा, 2 Cl और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि Cl की वैलेंसी -1 है, 2 Cl जाएंगे तो यहाँ पर 2 Cl को 2 आयन के रूप में काउंट करेंगे और इस पूरे को पॉजिटिव आयन के रूप में काउंट करेंगे। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ फिनॉल इज, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, एसिडिक। C6H5NH2 यानी एनिलीन को जब NaNO2 प्लस HCl, इसमें भी टेम्परेचर मेंशन कर देते 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। C6H5N2Cl बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बनेगा। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज, रिएक्शन का नाम बताना है तो रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन का नाम। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सत्य या असत्य लिखिए यानी ट्रू फॉल्स है। ये भी 6 नंबर का है, वो भी 6 नंबर का था। तो ऐसे ही यानी फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का, सेकंड 6 मार्क्स का और थर्ड भी 6 मार्क्स का। ट्रू फॉल्स, सत्य सत्य। लूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2O सांद्र HCl है। लूकास अभिकर्मक ने, लूकास एक वैज्ञानिक का नाम है, इसने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को पहचानने की विधि बताई थी और बहुत ही उत्तम विधि है, बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। तो उसने एक मिक्सचर बनाया था निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये सत्य या असत्य है? तो ये सत्य है, ट्रू है, ये ट्रू है, सत्य है। फिर नाइट्रोबेंजीन को मीरवेन का तेल भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये भी सत्य है। नाइट्रोबेंजीन को मीरवेन का तेल, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2। विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होती है, सत्य है, बिल्कुल सत्य। उसकी द्वितीयक और तृतीयक संरचना ही प्रभावित होती है, प्राथमिक संरचना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक भी कहते हैं, तो सत्य है, यानी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक भी कहते हैं। नेक्स्ट, अणु संख्यता सदैव पूर्णांक होती है, अणु संख्यता सदैव पूर्णांक होती है। अणु संख्यता को आणविकता भी कहते हैं। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, गलत है, यह सत्य है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। अगर Fe3+ पूछता तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। इसी प्रकार यहाँ देखें, ट्रू और फॉल्स। लूकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, ट्रू है, सत्य है। फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने पढ़ा नाइट्रोबेंजीन इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ मीरवेन, ऑयल ऑफ मीरवेन के नाम से जाना जाता है। डीनेचुरेशन डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को जब गर्म करते हैं उसमें एसिड मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, सॉल्ट मिलाएंगे या एल्कोहल मिलाएंगे तो उसका यानी जो नेचुरल उसका स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, खराब होने लगता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये ट्रू है, यानी उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन उसको टॉलेन रिएजेंट कहते हैं, टॉलेन रिएजेंट के नाम से ही वो जाना जाता है। द मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, ट्रू है, मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर होती है, 1 2 3 4। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो फ्रैक्शनल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और होल नंबर हो सकती है, कंप्लीट नंबर। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज 5, 5 नहीं होते, इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए, यानी मैच द कॉलम, जोड़ी बनानी है। ये यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 5 यहाँ पर जोड़ियां दी हैं। जो समूह ए है, ग्रुप ए दिया है, ग्रुप बी दिया है, ग्रुप बी में एक ऑप्शन ज्यादा दिया रहेगा तो आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट है यहाँ पर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक विषम पॉलीसेकेराइड यानी
विषम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। तो कहाँ बनता है? ये जो जितने भी जंतु हैं उनके यकृत में बनता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है, और टूटा हुआ ग्लूकोज फिर जो जंतु हैं जैसे मनुष्य हो गया या फिर दूसरे जानवर हो गए उनके यकृत उसको स्टोर करता है। तो स्टोर्ड ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, इसकी जरूरत पड़ती है। जो एमीन है, एमीन, सभी एमीन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में एल्किल RNCS एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट वाला ऑप्शन कहीं पर नहीं आया, तो यहाँ पर ये मिस हो गया। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ग्लाइकोजन में आएगा यहाँ पर यकृत, रक्त के थक्के में आएगा फाइब्रिनोजन, एमीन में आएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन, और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में आएगा RNCS, और हीमोग्लोबिन में यहाँ पर आएगा आयरन। मैच द फॉलोइंग, तो जैसे उसके आंसर थे वैसे इसके आंसर थे। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में क्या आएगा यहाँ पर? लीवर। ग्लाइकोजन एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है जिसका फॉर्मेशन एनिमल में होता है। ग्लूकोज, स्टोर्ड ग्लूकोज इन लिवर इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ब्लड क्लोटिंग में फाइब्रिनोजन प्रोटीन यूज होगा। अमाइन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मस्टर्ड ऑयल एल्किल आइसोथायोसाइनेट कहलाएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन, और विटामिन B12 में कोबाल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी वन वर्ड। फिफ्थ, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। मतलब ऐसा मिश्रण या ऐसा विलयन जो एक ही ताप पर उबलता है और उसी ताप पर, यानी एक ही ताप पर उबलता है, उसकी वाष्प बनती है। जब ठंडा करेंगे तो पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ही ताप पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण। समपराशरी विलयन, जिनके पराशरण दाब समान होते हैं। कोशिश करना यहाँ पर इसको एक लाइन 2 लाइन में लिखना बहुत अच्छी तरीके से। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहे पर जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। धातुओं के खराब होने के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं संक्षारण। कौन सा संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम Hg भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या मरकरी भी लिख सकते हैं, Hg या मरकरी। तो उसमें 40 तत्व होते हैं जिसमें Hg द्रव है, बाकी सब ठोस होते हैं। CONH3 NO2Cl2 और CONH3 NO2Cl2। अब इसको गौर से आपको देखना है। तो यहाँ पर भी CO है, यहाँ पर भी CO है, इसमें भी NH3 है, इसमें भी NH3 है, इसमें NO2 है और इसमें ONO है, और इसमें 2 Cl है, Cl2, और इसमें भी Cl2। तो कहाँ अंतर आ रहा है? यहाँ पर अंतर आ रहा है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक ही है। तो हमने पढ़ा था लिंकेज समावय होता है जब कोई उभयदंती लिगेंड, उभयदंती मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड, केंद्रीय धातु से 2 अलग अलग दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ता है, एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, तो उसमें लिंकेज समावय होता है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? लिंकेज। लिंकेज, या हम क्या बोलेंगे इसको? बंधन। लिंकेज या बंधन समावय होता। आंसर इन वन वर्ड। राइट द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोपिक। एजियोट्रोपिक की डेफिनेशन याद कर लेना आप, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी वेपर्स बनेगी, बॉयल होगा, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता। राइट द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग रखते हैं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किसी भी तरफ नहीं होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, यानी लोहे पर जंग लगने की, रस्टिंग होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग की प्रोसेस को कोरोजन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इज कोरोजन। विच ट्रांजिशन एलिमेंट रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर हम Hg भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Hg, और Hg की जगह यहाँ पर हम मर्क्यूरी भी यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन इन द कॉम्प्लेक्सेस। एक कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, तो यहाँ पर इससे कंपेयर कर लेना आप, किसमें चेंजेस है। तो इसमें चेंजेस आ रहा है, बाकी सब एक जैसे, लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला एक ही, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड।
तो जब एम्बीडेंटेड लिगेंड अलग अलग टाइम पर लोन पेयर देता है सेंट्रल मेटल को, तो हम उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। आइसोमेरिज्म पूछ रहा है तो यहाँ पर इसका नाम है लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? कारण लिखिए। राइट द रीजन इथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ऑप्शन में उसी चैप्टर का क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये जो है ये एमाइन वाले चैप्टर से यानी 9 चैप्टर से क्वेश्चन है। एमीन जल में विलय होते हैं, क्यों? अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो दोनों कौन से चैप्टर से? ये दोनों 9 चैप्टर से, तो इनको याद करना, इनकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लवण सेतु। लवण सेतु क्या है? इसके कार्य लिखिए। व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज? राइट इट्स फंक्शन। इसके फंक्शन बताइए। कौन से चैप्टर से? ये 2nd चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे, ध्यान रखना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो लवण सेतु क्या, उसके कार्य बताना। ऑप्शन में उसी चैप्टर का फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, यानी उसका प्रथम नियम बताना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कौन से चैप्टर का? दूसरे। फिर अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। 2 अंतर लिखिए। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये 3rd चैप्टर का है। ऑप्शन वाला अणु संकता तथा अभिक्रिया की कोटि में 2 अंतर लिखिए। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संक्रमण धातुएं एवं इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, यानी वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड्स आर गुड कैटालिस्ट, गुड कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन से चैप्टर का है? ये यहाँ पर 4th चैप्टर यानी 5th चैप्टर 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन में लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है? व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हाउ इज इट कॉज्ड, इसका क्या कारण है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। 5th चैप्टर का है। निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। कौन से चैप्टर का? 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, और ये 5th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो जैसे इसका नाम बताना है K4FeCN6, तो पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे हेक्सा, CN को बोलेंगे साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, Fe को बोलेंगे फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, और फेरेट का नाम लिखा ब्रैकेट में रोमन नंबर में हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखेंगे। +1 × +4 -1 × 6, -6 में से 4 गया, 2 बचेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों ही इस साल आपको फाइनल पेपर में दिखाई देंगे। फिर हेक्सामाइन, अब इसमें इसका नाम देखेंगे हेक्सामाइन, कोबाल्ट और 3rd क्लोराइड। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 3, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, Cl की -1 होती है, यानी -1 × 3 -3, ये इसकी आएगी। तो यहाँ पर भी इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2nd, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। फिर द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर लिखिए। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कौन से चैप्टर का? ये 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कीलेट किसे कहते हैं? कीलेट किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। व्हाट आर कीलेट्स, गिव 1 एग्जांपल। एक उदाहरण बताना है। ये भी चैप्टर 5 से है। लिंकेज या बंधन समाव्यवता को उदाहरण से समझाइए। राइट द लिंकेज एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म को एग्जांपल के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, BHC, राइट BHC के कोई 2 उपयोग लिखिए। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ BHC, BHC के 2 उपयोग बताइए। फिर फ्रियोन के कोई 2 उपयोग लिखिए। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ फ्रियोन। ये कौन सा है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी 6वां चैप्टर, हेलो एल्केन और हेलो एलिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 13, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर लिखिए। राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में 3 अंतर लिखिए। राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड।
ये कौन से चैप्टर का है? ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेदीकरण की विक्टर मेयर विधि को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द विक्टर मेयर मेथड फॉर द डिफरेंशिएशन फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स विद केमिकल इक्वेशन। तो विक्टर मेयर की जो प्रोसेस है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जैसे उसमें रेड फॉस्फोरस प्लस I2 से रिएक्ट कराते प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को, फिर उसके बाद उसको सिल्वर नाइट्राइट यानी किससे रिएक्ट कराएंगे उसको, यानी AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, फिर उसको नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्ट कराते हैं, फिर उसके बाद NaOH सोल्यूशन मिलाते हैं, तो कलर चेंज होता है। रेड कलर आया तो प्राइमरी, ब्लू आया तो सेकेंडरी, और कलर चेंज नहीं हुआ तो टर्शरी कहलाएगा। फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, और फिनोप्थलीन कैसे बनाएंगे? तो फिनॉल को अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे तो एनिलीन बन जाएगा। फिनॉल को नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, और जो फिनॉल है उसकी क्रिया थैलिक एनाइड्राइड से कराएंगे तो फिनोप्थलीन बन जाएगा। हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल? फिनॉल से निम्न को कैसे बनाएंगे? एनिलीन अमोनिया से क्रिया करवा देंगे, पिक्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा देंगे, फिनोप्थलीन थैलिक एनाइड्राइड से इसको रिएक्ट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 2 क्वेश्चन है। विटामिन ACD के स्रोत लिखना है, कमी से होने वाले रोग लिखना है, किसमें ये पाए जाते हैं वो लिखना है, और इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है, जैसे विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से रिकेट्स, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। फिर नंबर बी, ज्वेटर आयन से आप क्या समझते हो? प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है। एमिनो अम्ल में 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, एक एमीन होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। जब कार्बोक्सिलिक समूह का H निकलकर एमीन NH2 से अटैच हो जाता है तो उसको ज्वेटर आयन कहते हैं। राइट सोर्सेस एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस फ्रॉम विटामिन ACD, यानी इनके सोर्सेस बताना है और उसे कौन कौन सी डिसीज होगी, जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय ज्वेटर आयन? ज्वेटर आयन से आप क्या समझते हो? इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन था ये बायोमोलिक्यूल्स से था, किससे था ये? बायोमोलिक्यूल से। अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हो? सिद्ध करो। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है। कौन से चैप्टर का है? तीसरे चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड? प्रूफ दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर वो डिपेंड नहीं होती है। नेक्स्ट यहां पर उसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, इसका अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए, और log 10 की वैल्यू दी है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 90% इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, और log 10 की वैल्यू दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो ये केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी से संबंधित था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए, डायग्राम बनाना है और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, थोड़ी सी थ्योरी यूज करनी है, और ये चैप्टर नंबर 2 का है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, इसको कैसे बनाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जैसे ये केमिकल काइनेटिक्स से था, चैप्टर 3 से, चैप्टर 2 से। निम्न को परिभाषित कीजिए, ओम का नियम, संक्षारण, सेल स्थिरांक और नष्ट समीकरण। यानी इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो क्या है? ओम का नियम, संक्षारण, सेल स्थिरांक, नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन। डिफाइन द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ओम्स लॉ, कोरोजन, सेल कांस्टेंट और नष्ट इक्वेशन। शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन बतानी है, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा उसका फॉर्मूला वगैरह भी बता देना। निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए।
एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराई जाती है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं। प्रोपेल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहल या QH से कराते हैं। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे तो डाईएथिल ईथर बनेगा। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराएंगे तो एथेन बनेगा। यहाँ पर यह है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये वुड्स अभिक्रिया है। प्रोपेल ब्रोमाइड को एल्कोहल या QH के साथ गर्म करेंगे तो प्रोपीन बनेगा। यहाँ पर ये बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। और क्लोरोबेंजीन के अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो यानी डाइक्लोरोबेंजीन यानी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पर बनेगा। निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। हुंस-डीकर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया और कार्बेलेमीन अभिक्रिया। यानी इसके ऑप्शन में क्या है? हुंस-डीकर, सैंडमेयर, फिडेलक्राफ्ट और कार्बेलेमीन अभिक्रिया। थ्योरी बता के एक पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है। हुंस-डीकर, सैंडमेयर, फिडेलक्राफ्ट और कार्बेलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। निम्न अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। परकिन अभिक्रिया, एल्डिहाइड कीटोन, यानी चैप्टर नंबर 8 से है ये। चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया और एल्डोल संघनन अभिक्रिया। फिर ऑप्शन में क्या दिया है? क्या होता है जब मेथिल साइनाइड का, क्या होता है जब मेथिल साइनाइड का SN और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं? स्टीफन अभिक्रिया है ये। तो इसमें एसिटाल्डिहाइड बनेगा। एसिटिल क्लोराइड का PDBSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो यहाँ पर ये रोजनमुंड अभिक्रिया, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड को स्थान NaOH विलयन के साथ गर्म करेंगे, यहाँ पर एक कैनिजारो अभिक्रिया, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। एथेनोइक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल को। What happens when write with the chemical equation? Methyl cyanide is reduced in the presence of SnCl2 plus HCl. Acetyl chloride is reduced in the presence of PD and BaSO4. Formaldehyde is treated with concentrated NaOH solution. Ethanoic acid is heated in presence of P2O5, phosphorus pentaoxide. Next question number 20. राउल्ट का नियम क्या है? इसके गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? पहले चैप्टर से विलियन से सॉल्यूशन से। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? डिराइव इट्स मैथमेटिकली। फिर क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा बतानी है एवं इसके आधार पर विलय के अणुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी है। डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बेस्ड ऑन दिस डिराइव अ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन to determine the molecular weight और mass of solute। तो ये हमने 20 क्वेश्चन पढ़े। अब कुछ और क्वेश्चन बताता हूं, इसको भी आपको पढ़ के रखना है, यानी 2-4 क्वेश्चन आपको ये पढ़ के रखना है। तो एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के दो उपयोग और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि को समझाइए। इसको भी पढ़ना है। एडिशनल क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन और राइट 2 यूजेस ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इतने क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो 99% क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चूंकि एक लंबे समय से आप इंतजार भी कर रहे थे कि सर ऐसा पेपर बनाओ जो फाइनल पेपर पर बेस्ड हो और जिसमें से 90% के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो चूंकि 1-2 दिन से थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा पेपर बनाने में मैं डिले हो गया। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लगे, इसका एक एक क्वेश्चन, इवन ऑप्शन वाला, ऐसा नहीं सोचना कि ये मेन है तो कोई 2 में से एक याद कर लूं, नहीं, उसमें दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको याद होने चाहिए और वर्ड टू वर्ड आपको लिखते आना चाहिए। मैंने आपको बताया है एग्जाम में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था कि जो फाइनल कॉपी आपको मिलती है उसमें आपका चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी,
कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप इतने क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 65 के प्लस हैं, यानी आउट ऑफ 70 में से 65 के ऊपर आपके मार्क्स आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि कहीं ना कहीं उनका भी बेनिफिट हो। और आपको तो इसका एक एक क्वेश्चन दिमाग में बिठाना है, यानी कोई भी क्वेश्चन इवन 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।